गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी फ्रॉम माय ग्रंथ संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर। विद्यार्थियों, आज 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार की इस विज्ञान विषय की कक्षा में आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज लेसन फर्स्ट विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व या दैनिक जीवन में विज्ञान, इस लेसन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। तो विद्यार्थियों, एक ओर जहां विज्ञान के सिद्धांत नियमों का प्रयोग करके हम अपने भौतिक जीवन को आसान, सरल, सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जिसका उपयोग करके हमारे दैनिक जीवन की कार्यप्रणाली, हमारे रहन सहन, हमारे सभी प्रकार के कार्यों में बदलाव आ रहा है। परंतु एक ओर जहाँ का इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा, समाज पर पड़ा, दूसरी ओर ठीक इसका नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। जैसे आज एक देश दूसरे देशों की तुलना में अपने आप को सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है। विद्यार्थियों, ये ठीक है, हर एक देश शक्तिशाली होना चाहता है, परंतु उसके लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, उसके लिए विज्ञान के सिद्धांतों का, नियमों का उपयोग करके ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना जिससे भविष्य में समय पर जिससे कि भविष्य में समाज के लिए या किसी भी देश के लिए उसका नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि वर्तमान समय में आपने देखा कि आज हमारे संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस के कारण से संपूर्ण मानव जाति का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये क्या है? ये विज्ञान के द्वारा एक खिलवाड़ है, विज्ञान के नियमों से खिलवाड़ किया गया। चाइना जैसे देश द्वारा एक प्रयोगशाला में विज्ञान का, मेडिकल साइंस का उपयोग करके एक वायरस का निर्माण किया जा रहा था। जैसा कि न्यूज़ चैनलों पर बताया गया है, आप सभी ने भी सुना होगा, किसी कारण से वो ऑब्जर्वेशन के समय किसी भी वजह से वो फैल गया। आज स्थिति ये है कि संपूर्ण विश्व उसकी चपेट में आ गया। दूसरी ओर अगर हम बात करें परमाणु शक्ति की, तो प्रत्येक देश परमाणु शक्ति परीक्षण करता है। विद्यार्थियों, परमाणु शक्ति परीक्षण के दौरान वातावरण में कितनी न्यूक्लियर एनर्जी विस्फोट होती है, उसका प्रकृति पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, वातावरण कितना गर्म हो जाता है, जीव जंतुओं की हानि होती है, कई हजारों हेक्टेयर भूमि उपजाऊ से बंजर में बदल जाती है। तीसरी बात, अगर कृषि में बात करें तो आज जहां पर हम पारंपरिक खाद की जगह रासायनिक खाद उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे कि पैदावारी तो बढ़ी है, परंतु जो मिट्टी की वास्तविक उर्वरा शक्ति थी उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। तो आइए, इन्हीं असंयमित उपयोग के कारण
दैनिक जीवन में विज्ञान की दुरुपयोगिता के कारण उत्पन्न हुई कुछ समस्याओं पर अवलोकन करते हैं और चर्चा करते हैं उन पर। सबसे पहले विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप पेट्रोल डीजल चालित वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों को तो पूरा किया जा रहा है, परंतु इससे पर्यावरण में असंतुलित अनबैलेंस की समस्या उत्पन्न भी हो रही है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकटमय होता जा रहा है। विद्यार्थियों, वर्तमान में तो अच्छा लगता है जब हमारी खेती में 10 कुंटल की जगह 20 कुंटल, 20 कुंटल की जगह 25 कुंटल, 25 की जगह 30 कुंटल पैदावारी होती है, तो मन प्रफुल्लित होता है, अरे वाह, हमारी पैदावारी अच्छी हुई है। लेकिन दूसरी ओर इसका जो दुष्प्रभाव है उसको हम अनदेखा कर रहे हैं और यह दुष्प्रभाव हमें महज कुछ दिनों में समझ में नहीं आता। एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय हम अपने दैनिक जीवन में जो संकट उभर के आएंगे उनसे निपटना हमारे लिए दुष्कर भी होगा। वर्तमान समय की घटना की अभी चर्चा करते हैं। दिल्ली जैसे महानगर सिटी में, भारत की जो राजधानी कही जाती है, आज आप अखबार न्यूज चैनलों के माध्यम से सुन सकते हैं कि वहां की वायु कितनी प्रदूषित हो रही है। क्यों? अत्यधिक मोटर वाहन गाड़ियां का संचालन, परिचालन, बड़े बड़े उद्योग कारखाने, इंडस्ट्रियल एरिया, उन कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, प्रोडक्शन हब तो बन रहा है, परंतु उसका पर्यावरण पर, वहां के हवा पर, वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज दिल्ली है। दूसरा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूजल का असंयमित दोहन हो रहा है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में अक्सर कर नदी नलों से, नलकूपों से, कुओं में पानी आदि सूख जाता है। क्यों? भूमि को संचित करने के लिए भूमिगत जल का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि जल स्तर नीचे चला जा रहा है, गिरता खिसकता चला जा रहा है और भविष्य में पेयजल की समस्या मानव जीवन में उत्पन्न होगी। वो होती भी है, गर्मियों के दिनों में आप सभी लोग देखते भी होंगे। कीटनाशक दवा, रासायनिक उर्वरकों से अनुचित उपयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो रहा है। किसानों का मित्र कहे जाने वाले केंचुआ, सांप आदि की संख्या घटती चली जा रही है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं। मनोरंजन की तीव्र ध्वनि, ध्वनि उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। वाहनों से द्वारा उत्सर्जित हानिकारक गैसों से वायु प्रदूषित हो रही है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ये सारे प्रदूषणों की जड़ क्या है? विज्ञान के वस्तुओं का दुरुपयोग करना, जिसको मानव आज नहीं समझ रहा है, लेकिन भविष्य में ये ऐसी घटना है, ऐसी समस्या है जिनसे हमें जूझना होगा और आज भी हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों, आगे की अध्ययन करने के लिए फिर कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।